नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपने ऊट पटांग कपड़ों को लेकर चर्चा में रहने वाले रणवीर सिंह इस बार नग्न यानी न्यूड होने के लिए चर्चा में है। इंदौर में तो उनके नाम से एक कचरा बॉक्स बनाया गया है, उसमें कपड़े डाले गए हैं ताकि रणवीर सिंह को नंगा ना रहना पड़े। हाल ही में रणवीर सिंह ने एक अमेरिकन मैगजीन के लिए फोटो शूट कराया था और उसकी कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 4.5 करोड़ फैंस हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शामिल हैं। उनकी पोस्ट को करीबन 22.5 लाख लोगों ने पसंद किया, लेकिन इनमें से कुछ लोग नाराज भी हो गए। मुंबई में रणवीर सिंह के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 292, 293 और 509 के साथ आईटी एक्ट की सेक्शन 67A के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में कहा गया कि रणवीर सिंह की तस्वीरों से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि जूम करने पर रणवीर सिंह के प्राइवेट पार्ट साफ नजर आते हैं, इससे महिलाओं की भावनाएं आहत होती हैं। फिलहाल उनके नेकेड होने पर बवाल मचा हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि हमेशा कम कपड़े पहनने वाली एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा को इससे बेहद नाराजगी है। शर्लिन ने एक टीवी डिबेट में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि उनके साथ बैठी दूसरी एक्ट्रेस शर्म से पानी पानी हो गई। शर्लिन ने कहा कि जब एक फंक्शन में उन्होंने कम कपड़े पहने तब रणवीर सिंह की पत्नी दीपिका पादुकोण ने उन्हें इतनी बुरी नजरों से देखा कि उन्हें लगा जैसे उन्होंने कुछ नहीं पहना और उन्हें बहुत शर्म आई। भड़की हुई शर्लिन को तो जैसे मौका मिल गया, शर्लिन ने सारी हदें पार कर रणवीर सिंह के लिए बड़े बड़े खतरनाक शब्दों का प्रयोग किया। ऐसा लग रहा था जैसे न्यूड होना शर्लिन चोपड़ा का कॉपीराइट है, उसमें रणवीर सिंह ने सेंध कैसे लगा दी। सर, एक नया ट्रेंड बनेगा अब। फेमस होने के लिए क्या करने का? अगवाड़ा और पिछवाड़ा दिखाने का। सो इजी, सो सिंपल। ओह माय गॉड, ये लड़की क्या बोल रही है? ओह माय गॉड, हाँ सच बोल रही हूँ मैं। खैर, इसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। लोग इसे अश्लीलता फैलाने वाला बता रहे हैं। भारत में अश्लीलता फैलाने के खिलाफ बाकायदा कानून है, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन रणवीर से पहले दूसरे एक्टर भी नेकेड हो चुके हैं। इनमें 90 के दशक में मिलिंद सोमन ने नेकेड फोटो शूट कराया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। उन पर मुकदमा भी हुआ था। इसके बाद जॉन अब्राहम भी नेकेड फोटो शूट करवा चुके हैं। लेकिन रणवीर के नेकेड फोटो पर ऐसे बवाल मच रहा है जैसे कभी शर्मिला टैगोर की बिकनी वाली कवर फोटो पर मचा था। उस वक्त तो सोशल मीडिया का जमाना भी नहीं था। बहरहाल रणवीर सिंह ने ये फोटो शूट क्यों करवाया, इसका मोटिव अभी क्लियर नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, इसीलिए ये पब्लिसिटी स्टंट है। वहीं कुछ को ये फोटो शूट एस्थेटिक लगता है, जिसमें अश्लीलता नहीं आर्ट है। लेकिन कानून के जानकार कह रहे हैं कि ये रणवीर सिंह की मुसीबत बढ़ा सकता है। आइए जान लेते हैं भारत में अश्लीलता से जुड़ा कानून क्या कहता है। भारत में अश्लीलता के मामलों को 292, 293 और 294 के तहत दर्ज किया जाता है। सेक्शन 292 में ये बताया गया है कि आखिर अश्लीलता कहाँ किसे जाएगा। इसके तहत ऐसी कोई सामग्री जिसको बेचने या सर्कुलेट करने से दूसरों की नैतिक भावनाएं आहत होती हो या फिर उनको परेशानी होती हो, तो इसे अश्लीलता के दायरे में रखा जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 2 साल की सजा और 2000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ता है। अगर इसी सेक्शन में व्यक्ति दूसरी बार बुक होता है और दोषी साबित होता है तो उसकी सजा बढ़कर 5 साल तक हो जाती है। रणवीर सिंह पर सेक्शन 293 भी लगाई गई है, जिसके मुताबिक कोई भी अश्लील सामग्री 20 साल से कम उम्र के लोगों को ना तो बेची जा सकती है और ना ही सर्कुलेट की जा सकती है। इस सेक्शन में 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। रणवीर पर दूसरा सेक्शन 509 लगाया गया है। इस सेक्शन में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मकसद से किया गया कोई काम आता है। इसमें 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि रणवीर ने अपने फोटो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए हैं, जो आईटी एक्ट के सेक्शन 67A के तहत आते हैं, और ये एक गैर जमानती सेक्शन है। इसमें अधिकतम 5 साल की सजा और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। दोबारा यही काम करने पर 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन ये एक सवाल है कि उन पर यह धारा क्यों नहीं लगाई गई।
कहा तो जा रहा है कि रणवीर के नेकेड फोटो सोशल मीडिया पर देखकर बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आज वेब सीरीज और नेट का जमाना है। वेब सीरीज तो अश्लीलता की हदें पार करके बनाई जाती हैं। सवाल ये नहीं कि रणवीर के कपड़े पहनने और उतारने से सब ठीक हो जाएगा। आज कौन सी हीरोइन पूरे कपड़ों में दिखती है? क्या आपको नहीं लगता कि केवल रणवीर सिंह को टारगेट करने से पहले आसपास भी नजर डालना जरूरी है? छोटे शहरों के बाजारों तक में आज लिंगरीज चौक पर लेडीज अंडरगारमेंट के बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं। यहाँ तक कि पुतले भी होते हैं जिनको कि अंडरगारमेंट्स पहनाए जाते हैं। इसके अलावा मॉडल्स बड़े सिडेक्टिव मैनर में बैठी हुई दिखाई देती हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब रोडवेज की बसों पर पॉर्न स्टार सनी लियोनी के कॉन्डोम वाले ऐड बड़े बड़े पोस्टर में लगे थे। इससे महिलाओं को कितनी दिक्कत हुई, क्या कोई इस बात का अंदाजा लगा सकता है? जब तक फिल्मों में और इस तरह के एड शूट्स में महिलाओं को आर्ट से ज़्यादा जिस्म की नुमाइश के तौर पर यूज़ किया जाता रहेगा, तब तक असली अश्लीलता को कोई नहीं रोक पाएगा, कोई कानून भी नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।